आज हम आपको रामायण के दूसरे भाग अयोध्या कांड की संपूर्ण कहानी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इस महाकाव्य के अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं और इस सर्ग में 4286 श्लोकों का वर्णन किया गया है। पुत्र जन्म, विवाह और गुरुदर्शन के लिए इस कांड का पाठ करना चाहिए। अयोध्या कांड रामायण कथा। राम को युवराज बनाने का निर्णय और कैकेयी के 2 वरदान। चारों भाइयों की शादियां करके राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। भरत और शत्रुघ्न शुरू से ही नाना के यहाँ रहते थे, क्योंकि उनके नाना की यही इच्छा थी कि वे दोनों उनके पास रहे। इसलिए शादी के कुछ दिन पश्चात ही वे फिर अपने ननिहाल चले गए। दशरथ की आयु के साथ साथ ही उनकी काम करने की शक्ति पहले से कम होती जा रही थी। इसीलिए उन्होंने अपने ऊपर से कामकाज का बोझ कम करने के लिए राम को युवराज बनाने का निर्णय किया। वैसे भी अयोध्या निवासी राम से बहुत प्यार करते थे। उन सब की भी इच्छा थी कि राम ही उनके राजा बने। मंत्रीगण भी यही चाहते थे। इस शुभ काम की घोषणा राज दरबार में कर दी गई। राजा दशरथ श्री राम को देश का सारा कार्य सौंपने वाले हैं। राम का अभिषेक के लिए राज दरबार की एक महासभा बुलाई गई। इसमें राम को आमंत्रित किया गया और उसी सभा में राजा दशरथ ने श्री राम से कहा, देखो बेटे, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मेरी और प्रजा की यही इच्छा है कि तुम ही राज्य का सारा कामकाज देखो। तुम ही धर्म के पालन करते हुए रघुवंश की इज्जत रखोगे। मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करना ही जानता हूँ। पिताजी, जो भी आज्ञा आप देंगे उसे जान देकर भी पूरा करना मेरा धर्म होगा। शाबाश बेटे, संसार में तुम्हारे जैसा संतान भगवान हर एक को दे। आज मेरे मन का सारा बोझ हल्का हो गया है। अब तो मैं तुम्हारा राज तिलक करके ही सुख पाऊंगा। ये कहकर दशरथ महलों की ओर चले गए। राम भी उनके पीछे पीछे माता कौशल्या के पास गए और पिता की राज तिलक वाली सारी बातें उन्हें सुना दी। माँ अपने बेटे के मुंह से राजगद्दी पर बैठने की बात सुनकर बहुत खुश हुए और फिर राम को अपने सीने से लगाकर समझाने लगी, बेटा, राजगद्दी पर बैठकर प्रजा और देश का ख्याल रखना, धर्म का कड़ाई से पालन करना। बेटा, बेटा, राजगद्दी पर बैठकर प्रजा और देश का ख्याल रखना, धर्म का कड़ाई से पालन करना। एक और राजमहलों में राम की राजगद्दी पर बैठने की तैयारियां हो रही थी, तो दूसरी ओर कैकेयी की एक मूंग लगी दासी कुबड़ी मंथरा ने जैसे ही यह सूचना सुनी तो वह भागी भागी कैकेयी के पास आकर बोली, हे महारानी कैकेयी, तुम यहाँ पर चैन की नींद सो रही हो, उधर मौत आपके सर पर मंडरा रहा है। क्या हुआ मंथरा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? रानी जी, इतना भोली ना बनो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि राम का राज तिलक किया जा रहा है। क्योंकि आपको ये ना पता हो कि राम का राज तिलक किया जा रहा है। मंथरा, ये तो खुशी की बात है। राम ही तो बड़े बेटे हैं हमारे, उसे ही राजगद्दी पर बैठने का अधिकार है। मेरे लिए राम और भरत में अंतर ही क्या है? तुम पगली हो, ना समझो। क्यों तुम्हें यह भी नहीं पता कि राम के राजा बनते ही कौशल्या महारानी बनेगी। वह तुमसे अपने पुराने बदले चुकाएगी और ये राम जैसे ही राजा बनेगा तुम्हारे बेटे भरत को अयोध्या से ही बाहर निकाल देगा
नहीं तो उसे मरवा डालेगा। ये तुम क्या कह रही हो मंथरा? वही जो सत्य है। तुमने तो सत्य को देखकर आंखें बंद कर ली। मैं तो तुम्हारी डोली के साथ इसलिए आई कि तुम्हारे हर दुख सुख का ख्याल रखूं। मंथरा, तुम्हारी बात को यदि मैं मान भी लूं तो भी मेरे पास इसका क्या उपाय है कि मैं राम को राजा बनाने से रोक सकूं? कैकेयी, तुम राजा दशरथ की सबसे प्रिय नारी हो। तुम्हें शायद याद नहीं कि शंबासुर के साथ युद्ध करते समय जब तुम महाराज के रथ में थी, उस समय महाराज के रथ का पहिया टूट गया था। तुमने अपनी शक्ति से राजा का रथ संभाला था। इसी बात से खुश होकर राजा ने तुम्हें 2 मुंह मांगे वचन मांगने के लिए कहा था। हाँ, कहा था, किंतु मैंने कहा था कि ये 2 वचन मैं फिर कभी समय आने पर मांग लूंगी। वह समय आ गया है कैकेयी। मैं क्या मांगू उनसे? यही कि पहला वचन भरत को अयोध्या का राज तिलक, दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा की बात कैकेयी के मन को लग गई। अपने बेटे को राजा बनाने का सपना वह देखने लगी। इससे अच्छा अवसर उसके जीवन में फिर कब आएगा? अयोध्या के राज पर अपना ही अधिकार हो जाएगा। यही सोचकर कैकेयी शोक महल में जाकर लेट गई। जैसे ही राजा दशरथ महलों में आए तो कैकेयी को शोक महल में लेटे देखकर बहुत चिंतित होकर कैकेयी के पास जाकर पूछने लगे, क्यों महारानी, आज ये उदासी कैसी?